आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो अभी रात का 12:02 हो रहा है, ठीक है, मगर फिर भी तुम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो बीपीएससी एएसओ के बारे में बताए हुए थे, जिसका 15 मई तक आशा किया जा रहा है कि वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन, ठीक है। तो उसका सिलेबस ऑलरेडी हम बता दिया। आज भी मेरे पास एक छात्र मैसेज किया हुआ था, तो उसको भी हम क्या हुआ, मैसेज करने के कुछ समय के बाद लेट से ही हुआ, मगर लेट से ही आया मैसेज, तो फिर हम उसको रिप्लाई किए, पूरा सिलेबस बताए हैं, ठीक है। तो हम जैसा कि बताए हुए थे थोड़ा सा बता देते हैं, फिर बताते हैं मैथ में क्या पढ़ना है। कि सिलेबस का बात करेगा तो सिलेबस वही पुराना है जो हम पूर्व में भी बता चुके हैं, और अभी फिर से बता देते हैं कि जो जीएस वाला सेक्शन होगा, जिसमें आप लोग क्या पढ़ते होंगे, पॉलिटी पढ़ते होंगे, राज्य व्यवस्था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट जो पढ़ते हैं, तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, प्रीवियस ईयर सवाल को जाके एनालाइज करवाएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि छात्र को क्या लगता है कि पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। आप पढ़ने के लिए मत पढ़ो, ठीक है। आप इसलिए पढ़ो ताकि क्या हो कि आप जो टाइम दे रहे हो वो टाइम क्या हो सके, आपके लिए काम कर सके, आपके लिए यूटिलाइज हो सके, ठीक है। तो इस 50 में आप प्रीवियस ईयर का सवाल देखोगे जाके, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें भी आपको करंट अफेयर का, ठीक है। और बिहार के लिए करंट अफेयर का बात करोगे तो जो आप कहीं से भी पढ़ो, ठीक है, मेरे द्वारा भी करवाया जा रहा है करंट अफेयर, हम प्रतियोगिता दर्पण करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्रतियोगिता दर्पण यदि कवर करोगे तो ये बात निश्चित है कि वहाँ से ना आपको सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ से। प्रतियोगिता दर्पण आप क्या कर सकते हो, मेरे द्वारा 71वीं बीपीएससी वाले छात्र के लिए पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप करंट अफेयर कर लो। या जीके में आप देखोगे तो खास करके, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है ना, तो बिहार का एग्ज़ाम है तो आपको जो बिहार का जीके है उसमें भी खास करके जो मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, यूरोपियंस का जो एंट्री होता है तो वहाँ से है। और उसके अलावा जो जीके में जो बिहार का ज्योग्राफी वाला सेक्शन है तो वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ हम बार बार बोलते आए हैं और अभी भी बोल रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप रहते हैं, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई मेला लगता है, ठीक है, कोई स्थानीय कोई पर्व लगता है, तो आप उसको निश्चित रूप से जानिए, ठीक है। जैसे झिझिया हो गया, या फिर क्या होता है वो सामा चकेबा हो गया, छठ पर्व हो गया, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आपके घर में बिजली होगा, अभी भी देखिए हम पढ़ा रहे थे, पीछे रोशनी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो रोशनी दिख रहा है तो क्या होता है कि अब आप कभी विचार करते हैं कि आपके घर में जो बिजली आ रहा है तो वो देने वाली संस्थान कौन है, ठीक है, उसका स्थापना कब हुआ, कोई जानने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। आलू घर में खाते हैं, प्याज खाते हो, तो कभी आप जानने की कोशिश करते हो कि आलू क्या बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है या फिर भी अन्य राज्य में, या फिर इस पे क्या अनुसंधान केंद्र वगैरह बनाया गया भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करोगे ना तो ये वाला सेक्शन जो है ना आपका कभी नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइंस में। तो साइंस में देखोगे तो साइंस में बायोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो ज़्यादा डोमिनेंस करता है, और साथ में क्या होता है, फिजिक्स में खास करके जो आपको इंस्ट्रूमेंट वगैरह होता है, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह आपसे पूछा जाता रहता है, तो आप वो उस पर ज़्यादा क्या करोगे, उस पर ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे, ठीक है। और इसके अलावा साइंस के साथ कौन रहता है, साइंस के साथ मैथमेटिक्स रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सवाल देखोगे देखोगे तो इजी लगेगा, मगर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये होता है कि प्रैक्टिस नहीं करने के कारण क्या होता है, यहाँ पे सवाल थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल, वो इतना ज़्यादा सिंपल सिंपल आपसे ये पूछता रहता है, सिंप्लीफिकेशन पूछता है, वो हम अभी दिखाएंगे। तो ऐसे करके करना तैयारी। साथ में रीजनिंग है तो वो रीजनिंग इंडिपेंडेंट होगा, 50 क्वेश्चन वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट होगा, 50 क्वेश्चन वहाँ पे होगा, तो कुल ऐसे करके कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन हो जाएगा, समझ गए। चलिए, तो मैथ में हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी हम पहले बता देते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे। 13 टॉपिक्स हम आइडेंटिफाई किए, ठीक है। 13 टॉपिक्स में भी क्या होगा कि 4-5 टॉपिक ऐसा है कि वहाँ से सवाल निश्चित रूप से आता है, जैसे कि परसेंटेज से आपको आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, उसके बाद रेशियो से आता है, रेशियो के अलावा सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम, कुछ कुछ सवाल आपको सीआई और एसआई पे भी रहता है, ठीक है। तो हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि हम पहले भी बोले और अभी भी बोले हैं कि मेरा इंटेंशन इस यूट्यूब चैनल से एक ही है कि छात्रों को क्या हो
कि फ्री में क्या हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो आप सिलेबस लिख लीजिए और इसी हिसाब से आपको क्या होगा, वीडियो मिलेगा रात में ही। अब जितना बजे तक हो सके हम उसी टाइम में अपलोड करें, क्योंकि मेरे साथ स्वयं समस्या ये है कि मेरा खुद का भी पेपर है। ठीक है, एएसओ का, विधानसभा वाला। उसके अलावा 71वीं बीपीएससी का प्री मेंस चलवा रहे हैं। आप लोग के लिए एएसओ का भी अब क्लास चालू करवा दिए। उसके अलावा करंट अफेयर आता है तो वो करवाते हैं, तो बहुत लोड हमको खुद है। ठीक है, तो एक में क्या होगा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। दूसरा में सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन। और थोड़ा बहुत आप लोग भी ना इंग्लिश सीखा करो। ठीक है, परसेंटेज 3 हो गया। परसेंटेज के बाद हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सब आप लिख लो, इसी हिसाब से हम क्लास वीडियो बना के देंगे। ठीक, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा हम वही करवाएंगे, बाद बाकी कुछ भी मेरा आदत ही है, हम ज्ञानबाजी ज़्यादा करते नहीं है। जहाँ पे नहीं आवश्यकता वहाँ पे नहीं करते। एवरेज, ठीक है, एवरेज के बाद क्या करवाएंगे, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद क्या होगा, ये सब लिख लेना आप। इंटरेस्ट के बाद हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद क्या करवाएंगे, अलजेब्रा। अलजेब्रा से भी कुछ कुछ सवाल रहता है। ठीक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा के बाद क्या होगा, मिक्सचर लिख लेना, मिश्रण लिखते हो ना, मिश्रण, वही मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन लिख लेना। इसके बाद क्या करवाएंगे, इतना लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे लिखवाते 2-3 और टॉपिक बच गया, वो लिख देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा आपको प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज। वो देता रहता है ना कि माता का उम्र इतना है, पिता का इतना है, तो फिर पुत्र का कितना होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर हो जाएगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये मत समझिएगा ये फिजिक्स वाला क्लास है। ठीक है, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी पूछता है, टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के बाद एलसीएम और एचसीएफ। तो इतना हम लोग का क्या होगा, इतना हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करेंगे, इतना हम लोग मैथमेटिक्स में कर लेंगे तो नैया पार हो जाएगा। ठीक है, आज हम क्या करते हैं, अब आए हैं तो क्या करें, आपके लिए नंबर सिस्टम चालू ही कर देते हैं। थोड़ा सा अभी क्या करते हैं, हम इंट्रो दे देते हैं और कल से आपका रेगुलर क्लास चलने लगेगा। आज आप लोग को हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देंगे। ठीक है, 3-4 है तो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा देते हैं। उससे पूर्व क्या करते हैं, आपको हम नंबर सिस्टम बता देते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम बता देते हैं। नंबर सिस्टम बताने के बाद क्या करेंगे, कल से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो नंबर सिस्टम क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे, एन क्या हो गया, NUMBER, नंबर, SYSTAM, सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में देखो क्या रहता है, एक तो रियल नंबर रहता है। रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक नंबर। तो रियल नंबर लिख लेना। ठीक है, उसके बाद एक तरफ क्या होगा, इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक नंबर। ठीक है, काल्पनिक नंबर। जब आप रियल नंबर को ब्रेक करोगे ना, तो रियल नंबर को ब्रेक करोगे तो इसमें एक आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हिंदी में बोल देते हैं परिमेय। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर को क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर को बोलते हो अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ तक इसमें रेशनल में जानते हो ना, P/Q और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ है जो आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर क्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर। तो आप थोड़ा सा विचार करो कि जब क्या हुआ कि जीरो का तो आर्यभट्ट जी के द्वारा डिस्कवर किया गया, तो जीरो नहीं था तो क्या, तो फिर उससे पूर्व में काउंटिंग तो होता होगा ना, तो काउंटिंग होता होगा। तो काउंटिंग होता होगा तो कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
तो ये किस में आ जाएगा, ये नेचुरल नंबर में। याद रखना, कई बार पूछ देता रहता है इतना सिंपल सिंपल सा डिफिनीशन, बच्चा क्या होता है वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता रहता है। उसके बाद होल नंबर पूछ दे तो होल नंबर क्या हो जाएगा, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई। हिंदी में थोड़ा मेरा क्या है कि एक्चुअली CBSE बोर्ड का ये क्या है चक्कर है, समझ गए। तो इस वजह से कई बार थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम होता रहता है। एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। पूरा नंबर, अब तुम लोग जो हिंदी में कहता होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो इसमें आप क्या करना है, इसमें आप सिंपली जीरो को इंक्लूड कर देना, बाद बाकी का ये जो डाटा है 1 से 9 तक ये सबको इसमें इंक्लूड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर, ठीक है। उसके बाद आप इवन नंबर तो जानते होंगे, सम संख्या जिसको कहते हैं, तो सम संख्या में कौन आ जाएगा, सम संख्या में कौन आ जाएगा, वही 0 1 2 सॉरी 1 तो नहीं आएगा, 2 4 6 8, वो संख्या जो क्या हो पेयर में हो, ठीक है, तो वो इवन में आ जाएगा। उसके बाद ऑड नंबर जानते होंगे, ये सब चीज़ बहुत बेसिक है, आप लोग को लगता होगा कि हम क्यों बता रहे हैं। आप प्रीवियस ईयर सवाल जब देखोगे तो इतना ज़्यादा बेसिक बेसिक चीज़ पूछता है, कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोग इन सब चीज़ को क्या होते हैं माइंड नहीं करते रहते हैं। ऑड कौन हो जाएगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो ये सारा किस में आ जाएगा, ये सारा का सारा ऑड में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर में आप सिंपल सा समझना, कोई भी नंबर होगा जिसका 2 फैक्टर होगा, जैसे कि कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर, जैसे कि 17, 17 किससे डिविजिबल होगा, 1 से होगा और 17 से होगा, उसके अलावा वो किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी हो, तो जिसका क्या हो 2 फैक्टर हो, क्या हो, जिसका 2 फैक्टर हो, तो वो किस में आ जाएगा, वो प्राइम नंबर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये हो गया, बस अब क्लोज करेंगे हम, क्योंकि कल से प्रॉपर क्लास देंगे हम, ये बताने के लिए भी वीडियो बना रहे थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर इसी में, ठीक है, बढ़े। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, देखो मेरा आदत ही नहीं है कि टाइम का क्या हो कि किसी का बर्बाद करे, किल करे। कंपोजिट नंबर, तो इसमें क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर यानी कि 2 से ज़्यादा होगा गुणनखंड, ठीक है, तो वो कंपोजिट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें 5-6 चीज़ है, जैसे डिविजिबिलिटी रूल पढ़वा देंगे आपको, नंबर ऑफ जीरोज करवा देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज करवा देंगे। उसके बाद क्या करवाएंगे, यूनिट प्लेस करवा देंगे। तो ये सारी चीज़ से सवाल पूछता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 1-2 पॉइंट और होगा तो वो करवा देंगे, ठीक। हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन करवा देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसे करवा के क्या करेंगे हम, मैथ का क्वेश्चन करवा देंगे और रीजनिंग का भी करवा देंगे, ठीक है। रीजनिंग ज़्यादा इजी है, रीजनिंग में दो चीज़ आप कर लोगे ना तो आपको समस्या नहीं होगा। एक हम बताते हैं, अल्फ़ाबेट जो होता है ना, ए से लेके जेड तक आपको याद हो, और उसका क्या हो पोजीशन याद हो, जैसे ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। अब यदि रिवर्स आपसे पूछ दे तो 26 कितना होगा, जेड कितना आ जाएगा, वो 1 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और एक और आता है, वो आता है ब्लड रिलेशन। यदि आप इस 3 पे कमांड कर लोगे ना तो रीजनिंग से आपको कोई भी सवाल नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और बाकी क्या कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो एक बात मैं बार बार बोलता हूँ, यदि मेरे चैनल पे ना 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं लाइव आऊँगा, और लाइव में यदि आऊँगा ना तो किसी बच्चा को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम यदि वो फेस कर रहा होगा तो उसको निश्चित रूप से हम एड्रेस कर देंगे, ठीक है। मगर अब आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग जितना जल्दी हमको लाइव देखना चाहते हैं और ख़ुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर के मेरे उसके पीछे मेरा एक ही मोटो है कि हम लाइव आ सके, ठीक है। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि हम रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे, इसमें पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रॉब्लम को एक्चुअली हम सॉल्व कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे, ठीक है। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।